के हिसाब से, कर्तव्य की दृष्टि से हम जितना सब काम करते रहेंगे उससे हमारा ये हृदय निर्मल रहेगा, उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। और दूसरा भी भगवान ने ये बताया कि भक्त भी होना चाहिए, भक्ति भी करें, भक्ति करने से भी कैसे भगवान ने कहते हम आगे बढ़ेंगे। कल भी हम उसके बारे में बात कर रहे थे। तो गुरुदेव ने भी जो बताया जैसे कर्म भी हम करें, कर्तव्य करें, जो करें परोपकार भी करें, भक्ति भी करें, भक्ति करने से हम उसके बाद ज्ञान के लिए हम योग्य बनेंगे। ज्ञान के बारे में मैं उसके बाद मैंने सोच रहा था, ये देखिए जितना सब ये भगवद गीता के बारे में स्वामी जी महाराज का भी होता है कि कैसे सबका सार, महाभारत का सार उसमें है, उपनिषद का भी सार है, क्योंकि सर्वोपनिषदों का वो योद्धा गोपालन, तो सारे उपनिषद जो है इसका सार भगवद गीता में है। और भगवान ने ये जो उपदेश दिया है अर्जुन जी को दिया है। अगर आप इसमें देखेंगे अर्जुन जी को जो उपदेश भगवान ने दिया है, अर्जुन किस स्तर में अभी थे, उनके मनोभाव, मनुष्य का स्तर क्या था, उसी के हिसाब से सारे के सारे उपदेश उन्होंने दिया। ये इसको मानना चाहिए, हम जानते हैं। इसमें एक बार अगर देखेंगे तो जितना सब भगवान ने ब्रह्म के बारे में बताए हैं, आत्मा के बारे में बताए हैं, अर्जुन जी के बारे में भी बताए हैं, सब कुछ सबके बारे में भगवान ने वहाँ बता दिया है। लेकिन अपने बारे में भी भगवान ने बता दिया है, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, ऐसे छोड़कर। ये सब करने से भी भगवान कभी भी नहीं बोले भगवान तुम वही ब्रह्म हो, तुम मैं हो। कहीं लिखा है भगवान एक बार भी भगवान ने नहीं कहा, तत्वमसि बोल के नहीं कहा है भगवान ने उपदेश, जबकि ये पूरा के पूरा उपनिषद का सार है, फिर भी भगवान उसको छोड़ के बाकी सब बोले। मेरा पता नहीं, मेरा जो ये ख्याल है ये ठीक है नहीं। अगर भगवान ने अगर अर्जुन जी को बताया तुम वही हो, तुम आत्मा हो, ये भी नहीं बताया भगवान। भगवान बोल रहे मैं आत्मा हूँ, सबके घर ये अंदर हृदय में मैं हूँ, हम आत्मा गुणा केशव सर्वभूता स्थित, ये बोलते। फिर ये भी भगवान ने कहा जाए कि आत्मा ऐसा होता है, अजर अमर अविनाशी सब कुछ होता है, अक्षेत्योयम अवेद्योयम, सब कुछ आत्मा के बारे में बोलते हैं, अपने बारे में सब कुछ बोलते हैं। और अर्जुन जी तुम ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो बोल के सब बोलते हैं। लेकिन और ये भी भगवान ने कहा बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तवचार्जुन, तुम भी पहले बहुत बार जन्म लिया है, मैंने भी बहुत जन्म लिया है, ये सब बारे में सब बोलते हैं। लेकिन तुम वही आत्मा हो या ब्रह्म हो कहीं भी नहीं बोले। बोले भगवान कहाँ पर भी एक भी शब्द में कहाँ लिखा हुआ है कि तुम वही हो? मेरी ये आइडिया है, मुझे मेरे मन में ऐसा कहीं नहीं बोले हैं। अगर बोले होंगे तो मुझे बोल दीजिए कि कहाँ पर भगवान ने कहा है, कहीं पर बोले हैं भगवान, आपको पता है? कहीं पर भी नहीं बोले। क्यों? कौन सा महाभक्तोचार्य जो है ना, स्मृति वाक्य है, गुरु शिष्य की ये बात है कि उसको बोलो। उसमें वो चीज नहीं वो जो कहते हैं गीता में जो सार है वो एक तत्व का सार है, अद्वैत तत्व का ही सार है। थोड़ा कंसीडर कीजिए, इसका ऊपर विचार कीजिए। जो ऑलरेडी इसका ऊपर भाष्य लिख दिया बुक को शंकराचार्य होगा, इसके ऊपर और भी मधुसूदन संस्कृत भाष्य लिखे। अर्जुन जी को बोले बोल के लिखा है। अर्जुन जी को बोला एक क्यों इम्प्लाइड है ना, इम्प्लाइड वही बोलता हूँ मैं, आंसर कमिंग टू दैट इज दैट। ये वहाँ पर तो फर्क बोल दीजिएगा।
भाग्य सबको नहीं बोलना चाहिए, मेरा ये गुण बोला है। तो ये क्या है, और हमारे आचार्य वर्णन है, वो जानते होंगे क्या करना है। देखिए ये क्या हमारे इसको समझने के लिए मैं थोड़ा, ये मेरा अपने समझने के लिए मैं कुछ बोलता हूँ, मेरी क्या गलती होती है उसको थोड़ा करेक्शन करने के लिए हम ये करते हैं। तो देखिए हमको ये सोचना चाहिए कि स्वामी महाराज ने जो बताया है, मेरा ख्याल ऐसे हुआ कि कहीं पर ओपनली नहीं बोलेंगे भगवान, नहीं बोलेंगे तुम वही हो, तुम वही तत्वमसी व जो भी कुछ हो, ऐसा तुम वही आत्मा हो, तुम वही ब्रह्म हो, या तो तुम वही, ऐसा भगवान ने मेरे ख्याल से नहीं बोला। क्योंकि इसका एक तात्पर्य है, इसका एक कारण है कि अर्जुन जी जिस अवस्था में अर्जुन जी थे उस समय तो तमस में वो थे। गीता का जो प्रारंभ हुआ है तामसिक स्टेट में वो थे कि अपना कर्तव्य करने के लिए भी वो तो नहीं प्रस्तुत थे। इसलिए भगवान उनको धीरे धीरे करके कैसे अपने उनके कर्तव्य में उनको प्रवृत्ति कराना, कर्तव्य उसको करना पड़ेगा, नहीं तो उसका तो परम हानि होगा, तो वो तो सर्वनाश होगा। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, तो इसलिए कर्तव्य बोध को उसको देने के लिए गीता का पूरा प्रकल्प होगा। और ये प्रसंग में जो कुछ सब आया हुआ है उसके बारे में भगवान बोलते आखिर में ये जो है गीता में सब कुछ जो बोलते हैं ज्ञान के बारे में बताए हैं। तो स्वामी महाराज ने बताया कि जो आखिर में जो 6 अध्याय है वो तो ज्ञान का ये वो भी ठीक है, और ये भी बोलते हैं पहला 6 और दूसरा 6 और तीसरा जो है तत्व असी का ये प्रतीक है, ये सब ठीक है। तो ये सब परोक्ष में भगवान ने बताया, इनडायरेक्टली भगवान ने सब कुछ कहा है। क्योंकि अभी जो ये अर्जुन जी जो ये में गीता में जो थे महाभारत में, उसको तो युद्ध करना है उनको, वो साधारण व्यक्ति थे। हम ये नहीं सोचना चाहिए हम अर्जुन जी हमसे बहुत कम है, नीचा है, कुछ नहीं जानता था, तामसिक में वो था इसलिए इसको बहुत निम्न स्वर का, ऐसा नहीं। अर्जुन जी जैसा भक्त तो बहुत बड़ा मुश्किल प्राप्त करने के लिए, वो तो धर्म के आधार पर भी अपने चलते थे और भगवान के सखा थे, उनकी क्या कमी थी। और उसी को बोलते हैं नर नारायण का रूप, ये दोनों भगवान ही नर नारायण जो है वही अर्जुन और कृष्ण होके वो आए। तो वो साधारण व्यक्ति ने हमसे कहीं ऊपर है, उनके अर्जुन जी तक हमको पहुंचने के लिए कई जन्म हमको लगेगा। ये नहीं सोचना चाहिए अर्जुन जी बेकार है, ये ऐसे प्रश्न करना ऐसे कुछ होगा सीधा का आविर्भाव होगा हमने एक। तो हमारे ये सोचना चाहिए हम सब अर्जुन जी के स्तर पर ही हैं, हम अर्जुन जी से और नीचे हैं। अर्जुन जी तो है, इसलिए भगवान ने उनको कभी डायरेक्टली नहीं बोला कि तुम वही हो, ये शब्द नहीं बोला। स्वामी महाराज ने जो बताया अर्जुन जी को समझने के लिए वो परोक्ष रूप से सब कुछ बताया, ज्ञान को क्या होता है, आत्मा क्या होता है, आत्मा सब के अंदर है और ये भगवान भी सबके अंदर है, ऐसे सब बोलने से इसी से अर्जुन को सीखना चाहिए मेरे अंदर भी वही आत्मा है, मैं भी वही आत्मा हूँ, भगवान भी मेरे अंदर ही है। ये सब करके इसी से एक सिद्धांत करके करना चाहिए, भगवान ने नहीं बताया है। और स्वामी महाराज ने बताया जो ये जो महावाक्य का महावाक्य 4 होता है, ये सब सिर्फ समझने के लिए, सिर्फ सुनने के लिए, इसका अभ्यास अभी नहीं करना मेरे ख्याल से, अभी अभ्यास नहीं करना चाहिए, सबके लिए अभ्यास के लिए नहीं है। जो शंकराचार्य जी ने भी भाष्य जो लिखा है और ये जो उपदेश दिया जाता है, ये सब अधिकारी लोगों को, जो अधिकारी होते हैं, जो उस स्तर में पहुंच गए हैं, उन्हीं के लिए ये आवश्यक है, जिनके लिए ये उपयुक्त है, सबके लिए ये नहीं। लेकिन गुरुदेव ने हमें भी पता है यू आर नॉट इस बड़े, यू आर इमॉर्टल सेल्फ, यू आर, ये सब पता है क्यों, इसी को सोचना है ये हमारा आखिर लक्ष्य है, तो लक्ष्य तक हमको पहुंचना है। तो इसी के धीरे धीरे स्तर करके आखिर में हम कैसे वहां पहुंचेंगे, इसलिए गुरुदेव ने सब हमें बता दिया है, भाई देखो तुम्हारा आखिर लक्ष्य वही है, वहां तक हमको पहुंचना है। तो पहले ये प्रस्तुति करके एक एक करके हम आगे बढ़ो, तब जब हम योग्य बन जाएंगे, साधना करेंगे, तब